गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है 68th बीपीएससी 12 मई से स्टार्ट होने वाली है। तो उसी कड़ी में मैं अपने जीएस पेपर 2 में कुछ क्वेश्चनों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस क्वेश्चन हुआ, भारत में कृषि उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा और कृषि क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। तो आंसर राइटिंग की इस प्रक्रिया में आपको पहले बॉडी में आपको परिचय देना होगा कि अभी इसका क्या एस्पेक्ट्स है वर्तमान समय में। तो इसी समय में आप अपने भारत देश में क्या कृषि की उपयोगिता है उसके बारे में आपको बताना होगा। जैसे भारत कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ की 54% से अधिक भूमि को कृषि योग्य भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कृषि उद्योग में श्रम बाजार का आधा हिस्सा शामिल है और कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। कृषि क्षेत्र से 151 मिलियन से अधिक लोगों का आजीविका प्राप्त होता है। मतलब समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा जनसंख्या इसमें संलग्न होता है। मतलब आप कह सकते हैं 60% आबादी जो है इसमें संलग्न है। भारत के जीडीपी में इसका लगभग 18% का योगदान होता है। हालांकि भारत में कृषि उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के समक्ष विभिन्न चुनौतियां हैं। ठीक ना। तो उस कड़ी में आपको हम सबसे पहले उत्पादन से संबंधित चुनौतियों को आपके समक्ष कुछ बिंदुओं के माध्यम से हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। जैसे सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता रहती है। यानी कि भारत की जो कृषि है काफ़ी हद तक मानसून की वर्षा पर निर्भर होने के कारण अनियमित वर्षा के पैटर्न और सूखे के कारण खराब हो जाती है, जिससे कृषि उत्पादकता में असंतुलन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं सिंचाई का क्या रोल होता है। क्रेडिट और प्रौद्योगिकी तक अपर्याप्त पहुंच, यानी कि आप इसमें समझ सकते हैं क्या कि मतलब प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी कि कई किसान औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें आधुनिक तकनीक जैसे सिंचाई प्रणाली, उच्च उपज देने वाली बीज और आधुनिक कृषि मशीनरी तक पहुंच का अभाव बना रहता है, जिसके कारण वह इस चीज़ में कमी कर जाते हैं। मतलब उस चीज़ में अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं। फिर आप देखिएगा अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। इसमें आप समझ सकते हैं कि भंडारण सुविधाएं, परिवहन नेटवर्क और बाजार लिंकेज जैसे पर्याप्त बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण फसल कटाई के बाद नुकसान होने के साथ किसानों के मुनाफा में कमी आ जाती है। यानी कि जितना उसका लागत होता है कृषि के फसल को उगाने में, वो भी एक समय के बाद नहीं निकाल पाते। यानी कॉस्ट प्राइस जितना उसमें लगाते हैं वो भी बाहर उनका आउटपुट नहीं आ पाता है। और फिर उसके बाद आप देखिएगा प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित उपयोग होता है। यानी कि इसमें आप कह सकते हैं क्या कि मतलब भारत की कृषि जल और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अकुशल प्रयोग से त्रस्त है। यानी कि समझ रहे हैं कि ना असमान रूप से कहीं कृषि करने योग्य जल नहीं है और कहीं जल है तो उस लायक भूमि नहीं है, इस टाइप से। यानी कि इससे जल की कमी और मृदा क्षरण होने के साथ कृषि उत्पादकता में कमी आती है। फिर उसके बाद देखेंगे वितरण से संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं। भारत में परिवहन अवसंरचना अपर्याप्त है। मतलब समझ सकते हैं एक प्रकार से भारत में परिवहन अवसंरचना पर्याप्त, मतलब आप ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी केंद्रों से जोड़ने वाली जो सड़क और राजमार्ग है उसका सही रखरखाव ना होने के साथ नए परिवहन मार्ग का विकास नहीं हो रहा। उस क्षेत्र में उस विकास मार्ग में निवेश नहीं हो पा रहा है। इस कारण भी बहुत बड़ा वितरण का चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। फिर हो गया उचित भंडारण और प्रशीतन सुविधाओं का अभाव होता है। जैसे आप अभी
ऊपर के पॉइंट में आपको बताया गया था। उचित भंडारण और प्रशीतन सुविधाओं का अभाव भी एक चुनौती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत के कई हिस्सों में उच्च तापमान के कारण फसल और जो सब्जियां होती हैं, जल्दी खराब होने वाले उत्पाद अक्सर और जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए, बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण होता है। अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि फलना जिला राज्य में बिचौलियाँ क्या करते हैं, उनके किसानों के उपज को कम दाम पर खरीद कर उनको स्टॉक में रख लेते हैं। जब उसका डिमांड मार्केट में अधिक होता है तो उसको बेच देते हैं, ठीक ना। तो इससे क्या होता है ना, किसान को जो उचित रुपया होता है वो नहीं मुहैया हो पाता है। मतलब उसका किसान का एक समझ सकते हैं क्या कि मतलब जितना रुपया का वो वस्तु उत्पादन में लगाया था, बिचौलिया उससे कम दाम पे खरीदता है, ठीक। फिर देखिए, विपणन से संबंधित चुनौतियाँ, यानी कि बेचने से संबंधित क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। तो अपर्याप्त विपणन श्रृंखला होती है। इसमें कृषि उत्पादकों के वितरण के लिए असंगठित बाजार बुनियादी ढांचों की कमी बनी रहती है। यानी कि जो बाजार मतलब सही तरीके से उपस्थित नहीं है। अगर बाजार कहीं उपस्थित है तो वहाँ पर अगर उस चीज़ का मांग है तो उस अनुसार वो चीज़ की पूर्ति वहाँ नहीं हो पा रही है, ठीक ना। तो इस आप समझ सकते हैं। फिर सिंचाई से संबंधित फिर आप देखिएगा, अपर्याप्त मूल्य मिलने से आप ये समझ सकते हैं कि किसान अक्सर बाजार में प्रचलित कीमतों से अनजान होते हैं और बिचौलिए किसानों को कम कीमत देकर इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। मतलब अभी आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया गया था। फिर आप समझ सकते हैं, जानकारी का अभाव होना। किसानों के पास अक्सर बाजार के रुझान, मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता वरीयता के बारे में जानकारी की कमी होती है। इससे क्या होता है ना, उत्पादन करना, उत्पादकों को कब बेचना, इस बारे में तार्किक निर्णय लेने में मुश्किल हो जाता है। तो इन समस्याओं के समाधान आप कैसे कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं, सिंचाई से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार करके आप कर सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, परिवहन अवसंरचना में निवेश करके कर सकते हैं। सरकार को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन से संबंधित बुनियादी ढांचे और भंडारण में अत्यधिक निवेश कर सकेंगे। फिर जैसा कि आंसर राइटिंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें लास्ट आपका होता है निष्कर्ष पॉइंट। निष्कर्ष में आप अपना निष्कर्ष दीजिएगा। एक मतलब आप आंसर राइटिंग को ऐसे आप प्रस्तुत करेंगे जैसे कि आपको लगेगा कि हम उसमें अपना देख का मनो छवि को लिख रहे हैं, मतलब उस चीज़ से हम ये हो रहे हैं।